पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इस समय वैश्विक राजनीति का अखाड़ा बन गई है। ईरान और अमेरिका के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के इस्लामाबाद पहुंचने से मध्य पूर्व में जारी तनाव के खात्मे की उम्मीदें जग गई हैं। हालांकि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी सीधी बातचीत से स्पष्ट इनकार करते हुए मध्यस्थों के जरिए संवाद करने का फैसला किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व में ईरानी दल पाकिस्तान पहुंच चुका है। बाकई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पष्ट किया कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ सीधे आमने सामने की कोई बैठक तय नहीं है और न ही वे करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान अपना पक्ष पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिका तक पहुंचाएगा। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ए टीम को मैदान में उतारा है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अब्राहम समझौते के रणनीतिकार रहे जेरेड कुशनर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। अमेरिकी खेमे में इस बात की सुगबुगाहट तेज है कि अगर वार्ताओं में कोई बड़ी सफलता मिलती है तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी समझौते पर मुहर लगाने पहुंच सकते हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ईरान ने पाकिस्तान को एक 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है जिसे अमेरिकी दल को दिया जाना है। ईरान की कुछ प्रमुख शर्तें इसमें शामिल हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगी ये कानूनी और लिखित आश्वासन दें कि ईरान की संप्रभुता पर फिर हमला नहीं किया जाएगा। ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तेल निर्यात और बैंकिंग क्षेत्र पर लगे सभी कड़े प्रतिबंधों को तत्काल हटाने की मांग की है। तेहरान शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ईरान हालिया संघर्षों में हुए नुकसान के लिए हर्जाना और लेबनान जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोगियों के लिए सुरक्षा की मांग कर रहा है। पाकिस्तान इस समय शटल कूटनीति की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तानी अधिकारी ईरानी दल से मिलकर उनकी शर्तें ले रहे हैं और फिर उन्हें अमेरिकी दल के साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं ताकि दो कट्टर दुश्मनों के बीच किसी समझौते का रास्ता निकल सके। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ईरान एक बड़ी समझौते के लिए ऑफर तैयार कर रहा है। ट्रंप की रणनीति अधिकतम दबाव के साथ सौदेबाजी की रही है। वहीं ईरान का रुख यह स्पष्ट करता है कि वो झुकना नहीं चाहता, बल्कि अपनी शर्तों पर शांति चाहता है। जानकार मानते हैं कि भले ही अभी सीधी बातचीत नहीं हो रही हो, लेकिन दोनों पक्षों का एक ही समय पर इस्लामाबाद में होना यह संकेत देता है कि तनाव कम करने की गंभीर कोशिशें जारी हैं। अब देखना यह होगा कि दूसरे दौर की इस वार्ता से क्या निष्कर्ष निकलता है। अमेरिका और इसराइल की वजह से अब दुनिया में मचेगा त्राहिमाम। तेल गैस का संकट 6 माह से ज्यादा वक्त तक कर सकता है परेशान। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा होगा और दुनिया बेबस सब कुछ सहती रहेगी। इसराइल अमेरिका के जरिए थोपे गए युद्ध से गुस्साए ईरान ने ऐसा इंतजाम कर लिया है कि अगर जंग खत्म भी हो जाए तब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतनी आसानी से नॉर्मल नहीं होगा। जी हाँ, ये पूरी दुनिया के लिए एक नई परेशानी का सबब बन सकता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से सामान्य होने में 6 माह लग जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया को तेल और गैस की किल्लत का अभी तक सामना बना रहेगा। हो सकता है कि आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि समुद्री रास्ता तो है, अगर एक बार खुल जाए तो फिर दिक्कत क्या है। लेकिन असली दिक्कत तो हॉर्मुज पूरी तरह खुलने के बाद शुरू होगी। खुद अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने अमेरिकी संसद को बताया है कि इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित बनाने और यहाँ बिछाई गई समुद्री माइंस को हटाने में करीब 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। अभी शांति समझौता हो भी जाए तब भी तेल और कारोबार पर असर लंबे समय तक बना रह सकता है। ईरान ने इस समुद्री इलाके में कई माइंस बिछाई हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ माइंस समुद्र में दूर तक ईरान ने बिछा रखी है, जो जीपीएस तकनीक की रेंज से भी बाहर हैं, जिन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इन माइंस को हटाने की तकनीक अमेरिका के पास है, लेकिन इसमें वक्त बहुत लगेगा।
एक एक माइंस को ढूंढना और सुरक्षित निकालना, इसके लिए ट्रेंड स्टाफ, धैर्य और समय चाहिए होगा। इतना ही नहीं, इसमें ईरान का सहयोग भी लेना पड़ेगा। ईरान को ही पता है कि कौन सा रास्ता ज्यादा सुरक्षित है और कहां ज्यादा खतरा रहता है। जब तक हुर्मुज से माइंस हटेंगे तब तक ईरान की निगरानी में ही जहाज गुजारने होंगे। दरअसल समंदर में लगाए गए माइंस चेन से बंधे होते हैं और कुछ स्वतंत्र भी पड़े रहते हैं, लेकिन किसी भी जहाज की आहट पाकर इनके सेंसर एकदम एक्टिव हो जाते हैं और खुद ब खुद जहाज के रास्ते में ये आ जाते हैं। जैसे ही विशाल जहाज इनसे टकराते हैं, ये फट पड़ते हैं और तेल के जहाजों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। होर्मुज दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है और युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता था। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे कई एशियाई देश अपने तेल के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं, इसलिए यहाँ हो रही रुकावट का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने मार्च से ही इस इलाके में माइंस बिछाना शुरू कर दिया था, जब अमेरिका और इसराइल उसके खिलाफ हमले कर रहे थे। ईरान तो आज भी कहता है कि उसकी नाकेबंदी के अलावा जिसे निकलना है यहाँ से निकल जाए, लेकिन अपनी रिस्क पर निकले। होर्मुज के सकरे रास्ते के अलावा कहीं और से निकलने में माइंस का सबसे ज्यादा खतरा है, जो जहाजों को डुबो कर रख देंगी। यही वजह है कि अमेरिका भी मान गया है कि सब कुछ ठीक हो भी जाए तो दुनिया को 6 माह तक इस जंग के नुकसान झेलने पड़ेंगे। कहते हैं वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पर राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। जी हाँ, ईरान अमेरिका इसराइल जंग में अमेरिका इसी वक्त के फेर में फंस गया है। जंग शुरू होने से पहले और जंग शुरू होने के पहले दिन ही ईरान ने कहा था कि अमेरिका इस युद्ध में दाखिल तो अपनी मर्जी से हुआ है, लेकिन निकल अपनी मर्जी से नहीं पाएगा। वही होता नजर आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी जंग में फंस चुके हैं जिससे बाहर आना उनके हाथ में नहीं। 54 दिन बीत चुके हैं, लेकिन स्थिति ठीक वैसी ही नजर आ रही है। अब अमेरिका को वक्त या समय ही इस जाल से बाहर निकाल सकता है जिसमें वो खुद इसराइल की वजह से फंसा है। ऐसा मिडिल ईस्ट के कई जानकार मानते हैं। इसमें सिर्फ इंतजार करना ही उसके लिए साबित कदम रहेगा। ज्यादा हड़बड़ी और उल्टे सीधे फैसले उसे इस जंग में और उलझा देंगे, क्योंकि दिक्कत ये है कि ट्रंप जंग रोकने और अमेरिका को किसी भी जंग में न घसीटने के वादे के साथ चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने खुद अमेरिका को ईरान के साथ जंग में फंसा दिया, वो भी चलती बातचीत के बीच इसराइल की शह पर।